नमस्कार, सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और अब बात सियासत में सबसे बड़े मुद्दे आरक्षण की। लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आरक्षण पाने वालों से सीधा सवाल पूछा है, आरक्षण से कुछ बन जाने वालों ने समाज को दिया क्या? उन्होंने एक के बाद एक कई दो टूक बातें कही। मौका था झारखंड की राजधानी रांची में लोक मंथन कार्यक्रम के समापन का। आरक्षण से होगा देश का उद्धार। क्या केवल आरक्षण देने से देश का उद्धार हो सकेगा? बार बार आरक्षण बढ़ाने से होगा देश का विकास। हर 10वें साल में हम केवल उसको 10 साल और आगे बढ़ाते गए, फिर एक बार तो 20 साल आगे बढ़ा दिया। क्या हो रहा है? कल्पना क्या है? आरक्षण में आगे, चिंतन में पीछे हिंदुस्तान। मैं अगर जीवन में कुछ बन गया कि मुझे मिला आरक्षण का लाभ, मुझे कुछ मिला है, मैंने मेरे समाज को बांटा कितना है? मुझे लगता है कि भाजपा के लोग जो हैं वो सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो वातावरण बना हुआ है कहीं ना कहीं उसको डेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। आरक्षण पर सच या सियासत? तो आरक्षण पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के बयान पर सियासत शुरू हो गई। रांची में कार्यक्रम में सुमित्रा महाजन ने सवाल किया कि क्या केवल आरक्षण से देश का उद्धार होगा? उन्होंने आरक्षण लेने वाले लोगों को समाज के विकास के बारे में सोचने को कहा। साथ ही उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात भी दोहराई कि उन्होंने सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण की बात कही थी। आरक्षण को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। देश के कई राज्यों में पिछले कुछ महीनों में इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए। इन सबके बीच लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के आरक्षण पर नए बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। क्या केवल आरक्षण देने से देश का उद्धार हो सकेगा? गांव-गांव में कुछ सोच नहीं बदलना चाहिए? कुछ परिवर्तन नहीं आना चाहिए? लोकसभा अध्यक्ष रांची में लोक मंथन कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल होने पहुंची थी। वहां उन्होंने सवाल किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने सामाजिक समरसता के लिए सिर्फ 10 वर्ष के लिए आरक्षण की बात कही थी, लेकिन आज हमने उनकी कल्पना के साथ क्या किया। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने आरक्षण लेने वालों से आत्मचिंतन की भी बात कही। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी कहा था, आरक्षण केवल 10 साल के लिए चाहिए हमें। हर 10वें साल में हम केवल उसको 10 साल और आगे बढ़ाते गए, फिर एक बार तो 20 साल आगे बढ़ा दिया। क्या हो रहा है? कल्पना क्या है? कितने क्षण ऐसे बिताए सोचने में, करने में कि मुझे मिला आरक्षण का लाभ, मुझे कुछ मिला है, मैंने मेरे समाज को बांटा कितना है? लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि समाज में फैले जातिवाद पर भी लोगों को चिंतन करने की जरूरत है। आरक्षण को लेकर सुमित्रा महाजन के बयान पर सियासी हलकों में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। मुझे लगता है कि भाजपा के लोग जो हैं वो सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो वातावरण बना हुआ है कहीं ना कहीं उसको डेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। आरक्षण का मकसद जब तक पूरा नहीं होता है तब तक तो आरक्षण रहना चाहिए ना। देखिए, इस तरह के बयानबाजी का कोई अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। ये पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजी है और इससे राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास मैं मानता हूँ। हालांकि बीजेपी का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी की नहीं होती है, इसीलिए उनके बयान को बीजेपी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो हमारे जो आरक्षित वर्ग है उनके शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है। आरक्षण पर लोकसभा अध्यक्ष के इस बड़े बयान के सियासी मायने क्या होंगे? ये तो पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और बाद में 2019 के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इस बयान ने चुनाव से पहले आरक्षण पर कई नई बहस की शुरुआत तो जरूर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आरक्षण पर जंग छिड़ी हुई है और आरक्षण पर नित नए बयान भी सामने आते हैं और जहां और न केवल बयान सामने आ रहे हैं, इस पर राजनीतिक लाभ, नफे नुकसान के आकलन भी लगातार हो रहे हैं और पिछले कुछ जो चुनाव हुए उसमें इसका असर देखने को भी मिला। लेकिन अब एक बार फिर
लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने जो बयान दिया है उस पर राजनीति इस वक्त शुरू हो चुकी है। और आज की बहस क्यों, यह हम आपको बता देते हैं। दरअसल आरक्षण पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बयान आया। सुमित्रा महाजन ने बार बार आरक्षण बढ़ाने को लेकर सवाल उठाए हैं। सुमित्रा महाजन ने कहा कि आरक्षण देते रहने से देश का उद्धार संभव है क्या, जिसे आरक्षण मिला उन्होंने समाज के लिए क्या किया। सुमित्रा महाजन, माफ कीजिएगा, सुमित्रा महाजन ने कहा कि आरक्षण पाने वाले पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कितने सजग हैं, और उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कब तक बार बार आरक्षण को बढ़ाया जाएगा। साथ ही सुमित्रा महाजन ने कहा कि वो आरक्षण की विरोधी नहीं है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के। विकास बोंद्रिया जी हैं, नेता बीजेपी और प्रदेश संयोजक बीजेपी प्रोफेशनल सेल। डॉक्टर रावण वर्मा जी हमारे साथ हैं, अजाक्स के प्रांतीय सचिव हैं। साथ ही अभिषेक सोनी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा सपाक्स के। आप चारों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। विकास बोंद्रिया जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही, सवाल आपसे। सुमित्रा महाजन का जो बयान आया है, क्या हम ये माने कि बीजेपी भी उस बयान के साथ है, या बीजेपी की तरफ से ये बात कह सकते हैं कि सामने रखी गई है क्या? क्योंकि बीजेपी की, भले ही वो लोकसभा स्पीकर हैं, लेकिन बीजेपी की सांसद भी हैं वो। नहीं, बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन जो आपने बात कही कि वो लोकसभा स्पीकर हैं, संवैधानिक पद है, और लोकसभा स्पीकर डे टू डे की राजनीतिक क्रियाकलापों में पार्टी संगठन के नीति निर्माण में या उसके संबंध में कहने में तो हिस्सा नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष से ये अपेक्षित भी है और उन्होंने उसी ढंग से किया भी है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ने सुमित्रा जी ने एक डिस्कोर्स चालू किया है, मुझे लगता है। उन्होंने आरक्षण का महत्व और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने चाहिए इसके ऊपर विचार करने को कहा है। क्यों आरक्षण चालू किया गया? समरसता के लिए चालू किया गया। आरक्षण इसलिए तो नहीं चालू किया गया कि समाज में विखंडन हो जाए। विकास बोंद्रिया जी, आप भी मानते हैं विचार होना चाहिए आरक्षण पर? समाज को सोच जी, उन्होंने कहा है अगर हमारे संवैधानिक पद से, राष्ट्रीय संवैधानिक पद से कोई व्यक्ति कह रहा है कुछ, तो यकीनन वो डिस्कोर्स के लिए है, चर्चा के लिए है। लेकिन पार्टी का जो वर्जन है, स्पेसिफिकली पार्टी संवैधानिक व्यवस्था में, समाज की समरसता में, और ऐसे लोग जो सामाजिक आर्थिक कारणों से पीछे छूट गए हैं, उन्हें बराबर के ऐसे मौके देना, अवसर देना कि वो सेम प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो सके, स्वयं के, समाज के और देश के उत्थान में सहयोगी बन सके। बड़ा स्पष्ट रूप से कहा। आपने देखा होगा, मोदी जी ने भोपाल की सभा में गए हफ्ते बड़ी स्पष्टता से, बीजेपी नहीं मानती कि चर्चा होनी चाहिए, आरक्षण पर कोई भी विचार होना चाहिए, बीजेपी नहीं मानती। नहीं, आरक्षण पे विचार नहीं होना चाहिए, ये तो बीजेपी ने कभी नहीं कहा। आरक्षण के क्या फायदे हैं, डबल बातें सर चलेंगी नहीं सर, डबल बातें सर ठीक नहीं होती हैं। बार बार ये कब तक सर आप लोग ऐसे करते रहेंगे अपनी राजनीति चलाने के लिए? बातें क्यों? ठीक, देखिए सवाल। भूपेंद्र गुप्ता जी, सुमित्रा महाजन का जो बयान आया, आप इसे बीजेपी का पक्ष मानते हैं या फिर सुमित्रा महाजन की अपनी बात है? नहीं, सुमित्रा महाजन जी की अपनी बात नहीं हो सकती है, और जो बातें संसद के अंदर होनी चाहिए और उनको सड़क पे करने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल से कर रही है, और उसने इसको सड़क का विषय बनाने की जो चेष्टा की है, ये उसी का एक और पड़ाव है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को देश के, जब हम ये कहते हैं कि 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया गया था, तब ये भी बताना चाहिए कि आरक्षण क्यों लागू किया गया था। जब जातिगत आधार पर, जो सामाजिक विषमता के आधार पर, जब तक लोगों के साथ भेदभाव की व्यवस्था होगी, हमको आगे बढ़ के, ये हम ही ने, कोई दलितों ने मांगा थोड़ी था आरक्षण। हमारी संसद ने, हमारे सारे लोगों ने जो है मिलकर सर्व समाज ने इसको तय किया। बिल्कुल। और कहाँ थी सुमित्रा महाजन जी को उस समय भी चर्चा करनी चाहिए थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इसको एक्सटेंड कर रही थी। तो ये जो चीजें आज, इन विषयों को उठाना और समाज के अंदर एक विरोधाभास और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, कांग्रेस क्या मानती है? भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस को क्या लगता है, कांग्रेस का पक्ष क्या है? जा रहा है, विचार होना चाहिए या नहीं? कांग्रेस पे
कांग्रेस पहले दिन से संविधान के साथ खड़ी है। संविधान तो कहता है 10 साल के लिए आरक्षण है, आज भी आप खुद बता रहे हैं। नहीं, संविधान ने 10 साल के लिए परिस्थितियां भी बताई हैं कि क्यों, किन परिस्थितियों में 10 साल के लिए। आज आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आज जो है देश का जो राष्ट्रपति है उसको आज मंदिर में प्रवेश में लोगों को हिचकिचाना पड़ रहा है। तो आप ये मानते हैं आरक्षण कंटिन्यू रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए? परिस्थितियां ज्यों की त्यों है परिस्थिति। ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ। भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस ये मानती है कि आरक्षण जी कंटिन्यू रहना चाहिए, कोई विचार की जरूरत नहीं है। इस पर जब तक जो है इस बात की समीक्षा नहीं होती कि उनकी परिस्थितियों में कितना विकास हुआ है, तो आप बताएं आज सरकार के पास आंकड़े हैं कितने प्रतिशत क्लास 1 पोस्ट पर हैं, कितने पर क्लास 2 पोस्ट पर हैं। तो क्या हम आपकी बात का मतलब क्या निकालें? सर, विचार होना चाहिए या नहीं? वास्तविकता रखे सरकार, ये वास्तविकताओं को लाए देश के सामने पहले, और उसके बाद इस पर चर्चा हो। ये सरकार बताए कितने प्रतिशत लोग अभी आरक्षण के लाभ से कितने प्रतिशत किन पदों पर पहुंचे हैं। क्यों बताने में डर रही है सरकार? किस जाति के लोग कितने % पदों पर है बता दे सरकार, और उसके बाद बहस करें इस पर। ये आधा सच बोलकर जो है देश को जो गुमराह करने और आग लगाने की कोशिश क्यों कर रही है सरकार? ये सर, ये काम आप लोगों की सरकार ने नहीं किया। खैर, रावण वर्मा जी, अगर विचार किया जाता तो उसमें गलत क्या है कि जो लोग अगर जिन्हें एक बार आरक्षण मिला है, अगर उनके परिवार आगे बढ़े हैं, तो क्या उन परिवारों को दोबारा आरक्षण दिए जाने की जरूरत है, दरकार है? देखिए प्रशांत जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमें अपनी बात रखने के लिए चैनल पर बनाया। हम फिर लौट रहे हैं रावण वर्मा जी के पास, लेकिन आपको बता दें कि जो आज बयान आया था वो बयान सुमित्रा महाजन का, हालांकि बीजेपी इसे एक स्पीकर का बयान बता रही है, लेकिन इसके मायने कई हैं। चूंकि लोकसभा सांसद हैं, बीजेपी से सांसद हैं, दिग्गज नेता है वो बीजेपी की, हालांकि लोकसभा की स्पीकर भी हैं, और उन्होंने जो बात उठाई है वो हाल फिलहाल अगर हम देखें तो आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। कई पक्ष हैं, हर पक्ष अलग अलग अपनी बात रख रहा है। क्या केवल आरक्षण देने से देश का उद्धार हो सकेगा? गांव-गांव में कुछ सोच नहीं बदलना चाहिए, कुछ परिवर्तन नहीं आना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था, आरक्षण केवल 10 साल के लिए चाहिए हमें। हर 10वें साल में हम केवल उसको 10 साल और आगे बढ़ाते गए, फिर एक बार तो 20 साल आगे बढ़ा दिया। क्या हो रहा है? कल्पना क्या है? कितने क्षण ऐसे बिताए सोचने में, करने में कि मुझे मिला आरक्षण का लाभ, मुझे कुछ मिला है, मैंने मेरे समाज को बांटा कितना है। जाति व्यवस्था कहते हैं उसमें गलती होती है। आज व्यवस्था कहाँ है? वो अव्यवस्था है। कभी ये जाति व्यवस्था रही होगी, वो उपयुक्त रही होगी, नहीं रही होगी, आज उसका विचार करने का कोई कारण नहीं। वो जाने वाली है, जाने के लिए प्रयास करेंगे तो पक्की होगी। उसको भगाने के लिए प्रयास करने के बजाय जो आना चाहिए उसके लिए हम प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अंधेरे को लाठी मार मार कर भगाएंगे, अंधेरा नहीं जाएगा। एक दीपक जलाओ, वो भाग जाएगा। क्या केवल आरक्षण देने से देश का उद्धार हो सकेगा? तो आरक्षण पर जो सवाल लगातार उठ रहे हैं वो साफ हैं। आखिर क्या बार बार आरक्षण बढ़ाने से देश का विकास होगा, और बार बार आरक्षण बढ़ाना जरूरी है या फिर केवल मजबूरी है? और आरक्षण में आगे चिंतन में पीछे क्यों है हिंदुस्तान? क्या आरक्षण से ही देश का उद्धार होगा? बार बार आरक्षण बढ़ाने से देश का विकास कैसे? और बार बार आरक्षण बढ़ाना जरूरी है या मजबूरी? ये कुछ सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं, इन पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। और आरक्षण पर हमारी बहस लगातार जारी, खास मेहमान सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द तो लगातार हमारी चर्चा जारी, बहस जारी कि आरक्षण क्यों, और इस पर जो बयान आया सुमित्रा महाजन का, उसके बाद कुछ सवाल भी उठे कि आखिर कब तक ये आरक्षण होना चाहिए और उस पर विचार आखिर क्यों नहीं होना चाहिए। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं।
डॉक्टर रावण वर्मा से सवाल था, बात अपनी वो पूरी नहीं कर पाए थे। रावण वर्मा जी बताइए, आखिर क्यों लगातार ये जारी रहना चाहिए, आखिर इस पर विचार क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल प्रशांत जी, मैं कहना चाहूंगा जी कि आरक्षण जिस प्रकार से इसका वक्तव्य आया है कि 10 वर्ष के लिए आरक्षण जो था वो राजनीतिक आरक्षण की बात कही गई। आर्टिकल 330 और 332 में जो लोकसभा और विधानसभा सर मैं आपको बता दूं 1950 में डिसाइड हुआ था 10 साल के लिए आरक्षण, प्रत्येक 10 साल के लिए, और 1960 तक फिर धीरे धीरे खत्म करने की बात हुई थी। नहीं जी, केवल राजनीतिक। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथियों को संविधान पढ़ने की सख्त जरूरत है, और संविधान में आर्टिकल 15 और 16 में यह प्रावधान किया है कि शिक्षा के लिए और नौकरियों के लिए जो जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 15 और 16 में है। उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जब तक सामाजिक गैर बराबरी रहेगी, जाति के आधार पर आरक्षण जारी रहेगा। लेकिन जो 10 वर्ष के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था कही गई है वो राजनीतिक, केवल और केवल राजनीतिक आरक्षण के बारे में कहा गया है। सर आप गलत कह रहे हैं सर। 15 और 16 में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन 1950 में हुआ 10 साल के लिए। हर बार 10 साल एक्सटेंड करना मतलब किया जाता रहा, और आज स्थिति ये कि अब उस पर कोई विचार करने को भी तैयार नहीं है। इसमें नहीं है। क्यों सर, क्यों? इसमें कोई समय सीमा नहीं है। ये सर आपने कह दिया, समय सीमा कैसे खत्म हो जाएगी सर? मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। सर मैं भी पढ़ के ही बता रहा हूं, मैं भी पढ़ के ही आया हूं सर। समय सीमा का जो तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अनुच्छेद 330 और 332 जो लोकसभा और विधानसभा में, उसके लिए समय सीमा थी कि प्रत्येक 10 वर्ष में इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, क्या इसको और आगे आवश्यकता है अथवा नहीं। लेकिन जो शिक्षा में और नौकरियों में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 15 और 16 में, जिसमें किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं है। सर अभी आप कह रहे हैं कि प्रमोशन में भी आरक्षण चाहिए, कल कहेंगे कि बस की लाइन लगी है उसमें भी आरक्षण चाहिए, मैं लाइन में आगे लगूंगा। बार बार सर अगर एक बार आरक्षण मिल गया है जी, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें कि हाँ, एक बार आरक्षण मिल गया है तो क्या उसकी जाति खत्म हो गई? सर जाति खत्म हो गई, आपके पास नौकरी मिल गई, आप ऊपर पद पर पहुंच गए, फिर भी आपको आरक्षण चाहिए, फिर भी बच्चों के लिए आरक्षण चाहिए। तो फिर बाकी सर क्या होगा? बाकी और भी सर, बाकी SC/ST में और भी लोग हैं सर, केवल एक परिवार नहीं है सर। राष्ट्रपति जी को किसी धर्म स्थल पे रोका नहीं गया, ये गलत बात है। वापस लीजिए आप बात, ये वाली बात आप वापस लीजिए। हमारे साथी ने कहा ये आपके आरोप लगा रहे हैं आप मुझे अपनी बात सामाजिक शक्ति का बोंद्रिया जी पूरी करने दीजिए। बार मुद्दा उठता है कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। सुनिए बोलिए आर्थिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन जो अनारक्षित वर्ग है, जो सामान्य वर्ग है, उसमें जो गरीब है उनको गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर उनको आरक्षण देना चाहिए। सामान्य वर्ग को उसमें कोटा निर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि जो सामान्य वर्ग में जो गरीब है उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, और पिछड़े वर्गों को 52% जो सीधी भर्ती और पदोन्नति में उनको भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण देश के विकास की मूल आत्मा है। आरक्षण का मतलब है भागीदारी, प्रतिनिधित्व, उसका हिस्सा। यदि इस बहुत अनंत काल तक के लिए उसे जारी रखना चाहिए, यही मंशा है, यही कहना चाहते हैं नहीं होगा तो देश का विकास कैसे संभव है? यदि आरक्षण के आधार पर किसी प्रकार का बहस हो, चिंतन हो, तो इस बात पर होना चाहिए कि आरक्षण का पूरी तरह से पालन। रावण वर्मा जी आप ये चाहते हैं कि एक परिवार जिसके लिए आरक्षण मिल गया, जिसका विकास हो गया, वही विकास करता रहे, बाकी SC/ST के जो लोग हैं उनके विकास की कोई जरूरत नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। ठीक है, आऊंगा आपके पास। अभिषेक सोनी साहब ये बताइए। बिल्कुल जरूरत है सर, आऊंगा आपके पास, आ रहा हूं सर। अभिषेक सोनी जी ये बताइए, अभिषेक सोनी जी आखिर क्यों आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? अगर आज भी विसंगतियां हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए अभी भी जो जातियां हैं SC/ST की, OBC की, अभी भी पिछड़ी हैं, अभी भी वो समानता के आधार पर एक नहीं हो पाई हैं। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं कि आरक्षण तो मिलना चाहिए, लेकिन उसकी जो सुमित्रा महाजन जी ने कहा है या और भी जो वक्तव्य आए हैं, और हम लोग भी यही कहते हैं कि उसकी समीक्षा तो हो, एटलीस्ट उस पर कुछ चर्चा तो हो। यहाँ तो चर्चा करने से पहले ही मुद्दा बन जाता है कि गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था।
बोलना ही नहीं चाहिए था, ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। जो संवैधानिक पद पे बैठा है उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये कहां तक की बात है साहब? एक परिवार यदि आरक्षण का लाभ ले चुका है, बार बार वही परिवार यूज कर रहा है। आज भी गांव में हम लोग जाते हैं, हम खुद जाते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो बहुत सारी जगह पर आरक्षण के क्या क्या उपयोग है उनको यही नहीं पता, उनको ये लाभ। अभिषेक सोनी जी एट्रोसिटी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, उसमें बदलाव का जो अध्यादेश सरकार लाई उसका विरोध कर रहे हैं। आज भी अगर 100% में से 2-5% अगर मिसयूज करते हैं तो सर नियम बना है, कानून है कि उसकी पड़ताल हो, सही की जांच हो, लेकिन 95% लोगों को आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं? देखिए, हमने SC/ST एक्ट का विरोध किया है तो सिर्फ नेताओं का विरोध किया, हमने किसी जाति का विरोध नहीं किया। एक बात स्पष्ट समझिए। और अगर उसके प्रावधान में आप बदलाव चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो चाहते हैं, तो सर ये किसका विरोध है? नेताओं का विरोध है या उस एक्ट को आप वापस लेने का विरोध कर रहे हैं? उसको पालन करें। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि यदि किसी पे गलत FIR हो रही है, गलत दोषारोपण हो रहा है, तो एक बार पहले जांच कर ली जाए। यदि जांच में वो दोषी सिद्ध पाया जाता है तो उस पे कार्रवाई हो, अन्यथा ना हो। जमीनी इसी स्थिति चीज से का आप लोग मांग कर रहे हो। क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर? स्थिति से आप अवगत हैं? आज भी जमीनी स्थिति से अवगत है? सामान्य आदमी की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है पुलिस में, पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, उसकी आवाज नहीं सुनी जाती है, बात नहीं सुनी जाती है। आप उस SC/ST वर्ग की बात कर रहे हैं जो उस पुलिस स्टेशन में जाने से भी डरे। आज के डेट में ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए उठा करके, इवन बार एसोसिएशन ने बताया है कि 75% से ज्यादा एट्रोसिटी एक्ट के गलत FIR होती है और मिसयूज होता है। तो ये कहीं ना कहीं डेटा तो आया है ना, और ये सरकारी डेटा सरकारें क्यों नहीं जारी करती? ना भाजपा ने आज तक कभी जारी किया, ना कांग्रेस ने कभी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया कि हाँ मिसयूज हो रहा है, तभी तो उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था ना कि भैया पहले जांच कर लो उसके बाद गिरफ्तारी। तो कौन सी गलत बात कही है? हम पहले भी एट्रोसिटी एक्ट था, कभी तो विरोध नहीं हुआ, अब क्यों विरोध हो रहा? अभी इसका विरोध का कारण ही यही है कि उसका मिसयूज हो रहा है, उस चीज को बढ़ाया जा रहा है, उसमें और नए नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। आप समीक्षा करने की बजाय उसको और कड़ा करते जा रहे हैं। आरक्षण पर भी अभी यही तो बात हुई ना, समीक्षा तो करिए। समीक्षा करने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। विकास बोंद्रिया जी ले लिया है, एटलीस्ट वो बाहर हो, सिस्टम में आए, सामान्य जीवन जिए, और जिनको नहीं मिला है वो ले। विकास बोंद्रिया जी देखिए, मुझे अपनी बात इसमें जवाब अरे आऊंगा सर, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। रावण वर्मा जी आ रहा हूं। एट्रोसिटी एक्ट 89 से लागू है सर, आ रहा हूं। रावण वर्मा जी आ रहा हूं। जी विकास बोंद्रिया जी ये बताइए, पूछे प्रवीण। संघ प्रमुख ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कहा था समीक्षा होनी चाहिए, यही बात सुमित्रा महाजन भी कर रही हैं, तो आप लोग सर स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? इस वक्त जो नेतृत्व है बीजेपी का, जो सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो तो ऐसे ही फैसलों के लिए जाने जाते हैं, ड्रास्टिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, तो हिम्मत करिए सर। प्रवीण जी, मैं दो बातें कह रहा हूं, आप ध्यान से थोड़ा सा। प्रशांत कटारे सर, आपने दो महानुभावों के नाम लिए, एक माननीय सुमित्रा महाजन जी का, हाँ प्रशांत जी, सॉरी कटारे जी, एक आपने नाम लिया लोकसभा अध्यक्ष जी का, दूसरा लिया संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बैठा हूं, भारतीय जनता पार्टी तो अलग इकाई है, फिर भी मैं कह दूं कि मोहन भागवत जी ने जो बात कही थी वो आरक्षण के नकारात्मक रूप के लिए नहीं कही थी, आरक्षण जारी रखने के लिए कही थी। उनकी बात पे उसी दिन विपक्षी दलों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्षी दलों ने, कटारे जी, तो संघ प्रमुख के निर्देश पे संघ का उसी दिन शाम को एक प्रेस नोट भी आया था स्पष्ट है। देखिए, समीक्षा चर्चा इसके लिए कभी भी कोई राजनीतिक दल ही केवल या सरकार ही केवल कहेगी तो चालू होगा, ऐसा नहीं है। चर्चा तो हो ही रही है भाई, पूरे समाज में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, हर प्लेटफॉर्म पे, चौक चौराहों पे चर्चा हो रही है, उसके लिए हम कभी मना नहीं करते। हाँ, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो जिस वर्ग को बेहतर अवसर देना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। एक कटारे जी, एक बात सुनिए, हमने तो अगर ST/SC वर्ग के लिए काम किया तो वहीं सामान्य वर्ग के लिए भी लगातार काम किया है। अब एक उदाहरण आपको मैं देता हूं सर, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं माइका लाल, कोई माइका लाल है नहीं जो आरक्षण हटा ले। की भर्ती हुई, नियुक्ति हुई, नहीं
नहीं, देखिए वो इस सब, देखिए आप शब्दों पे जाएंगे केवल और अधूरे भाषण पे जाएंगे, जैसा अभी सुमित्रा जी के, एक मिनट सोनी जी, मैं बोल लूं पूरी बात। एक बात बताइए, केवल अधूरे भाषण पे जाएंगे तो बात समझ में पूरा है। सोनी जी, मैं बोल लूं या चुप हो जाऊं? मैं बोल लूं या चुप हो जाऊं? मैं पार्टी की तरफ से बात रखूं या नहीं रखूं? आपको आप अगर केवल पूर्वाग्रहों से ग्रसित है तो कैसे चर्चा होगी? विकास जी, बड़ी स्पष्ट बात है। मैं एक उदाहरण दे रहा था आपको। अब सामान्य, एक मिनट कटारे जी, सामान्य वर्ग के लिए क्या किया? 9,000 पटवारियों की नियुक्ति हुई, जिसमें से लगभग 2,000 हमारी सामान्य वर्ग की बहनों को नियुक्ति मिली है। अब सामान्य वर्ग ने क्या कभी पहले ऐसा सोचा था कि हमारे समाज की बहनें, बेटियां पटवारी पद पे इस मात्रा में, संख्या में नियुक्त हो सकती है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्टैंड बड़ा साफ है। जो पीछे है उसे हमें आगे लाना है, भले वो महिलाएं हो, ST SC हो या सामान्य वर्ग। सोनी जी, मेरे बाद आप बोल लीजिएगा ना, आपको मौका देंगे खटारे जी। आप अति उत्साह में बीच में बात काटेंगे तो आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप गलत तथ्य रख रहे हैं। बता दीजिए आप बात, बता दीजिए आप बात। अरे कुछ गलत नजर आ रहा है, बताइए सोनी जी। शिक्षा में अवसर देने की बात देखिए, सोनी जी सुन लेते हैं, अगर वो कुछ आपत्ति दर्ज करा रहे हैं सुन लेते हैं। व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में सामान्य लगभग 60,000 बच्चों को प्रावीण्य सूची में आने पे लैपटॉप दिए गए। वो किस लिए दिए गए? ताकि वो शैक्षणिक रूप से अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सके। तो हम तो अवसर देने के लिए करबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। जी, क्या आपत्ति थी सोनी साहब? देखिए, आ रहा हूं सर, रावण जी आ रहा हूं आपके पास। कौन से तथ्यों पे दिक्कत है आपको? पटवारी के लिए सबसे पहले तो ये खुद सोचिए कि 9,000 पदों के लिए 12 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं। उसमें से देखिए कितने सामान्य और ओबीसी वर्ग के लोगों ने फॉर्म भरे और 1200 लोगों को नौकरियां लगी सामान्य वर्ग के सिर्फ। आप ये तथ्य गलत क्यों बता रहे हैं कि 2,000 से ज्यादा महिलाओं को लगी? तथ्यों को सही करिए आप। सबसे पहले महिलाओं को मौका मिला है। पहले जाति देख के दिया जाता था। विक्की शर्मा ने जब CM से क्वेश्चन किया, माननीय मुख्यमंत्री से क्वेश्चन किया कि साहब मेरी क्या गलती है, मैं भी गरीब परिवार से आता हूँ, वो पिछड़े वर्ग से आता है विक्की शर्मा, विश्वकर्मा फैमिली से। जब उसने प्रश्न किया, हमने लैपटॉप दिया, तब इनको कहीं ना कहीं लगा कि हमारे हाथ से सियासत खसक जाएगी। राजनीति करने के लिए इन्होंने वो लैपटॉप बांटे हैं, राजनीति करने के लिए, क्योंकि ये मैसेज जा रहा था कि जाति के आधार पर इन्होंने सारी योजनाएं बना रखी है। तो 4 साल से सोनी जी, प्रावीण्य सूची के छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने की व्यवस्था तो पिछले 4-5 साल से चल रही है। 4-5 साल से चल रही है। सरकार हर कल्याणकारी काम करती है, बेहतरी के लिए करती है और उसके नतीजे भूपेंद्र गुप्ता जी को बोलना चाहते हैं। को बेहतर भूपेंद्र गुप्ता जी, सामान्य सी बात है। भूपेंद्र गुप्ता जी अपनी बात रखिए। जी, देखिए बड़ी समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पाखंडी लोग हैं, ये जो है कि ये बात तो करते हैं समीक्षा होनी चाहिए, ये बात भी सुनी, बात हल्ला मत करिए, बोलने दीजिए मुझे। आपको सुन लिया, आपको बात सुन लिया, बकवास मत करिए, मुझे बोलने दीजिए। बात रखिए, बोलने दीजिए। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं बोला क्या आपके बीच में? इनसे ये तो पूछिए इनकी सरकार से कि ये समीक्षा करना चाहते हैं क्या? चुप रहिए आप गलत कोट कर रहे हैं। चुप रहिए आप यार, मैं आपसे मर्यादा बनाए रखें, कृपया मर्यादा बनाए रखें। मैं जाऊं कैसा? मैं जाऊं? भूपेंद्र गुप्ता जी मर्यादा बनाए रखिए, शब्दों का चयन प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। सर आप लोग डिबेट में हैं और मैं जाऊं क्या? सर पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपको देख रहा है। सर आप सभी से अनुरोध है, मर्यादा कृपया बनाए रखें। विकास बोंद्रिया जी पूरी करने दीजिए बात। भारतीय जनता पार्टी, बोलिए सर, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय सुमित्रा महाजन, माननीय मोहन भागवत जी और माननीय मुख्यमंत्री ये बताएं कि अगर आप जो है चाहते हैं जानना ये कि क्या इससे फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या इस बात की समीक्षा मध्य प्रदेश की सरकार कर सकती है कि आप जो है कह रहे हैं कि हमने आरक्षण का लाभ दिया और 1.5 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं मध्य प्रदेश में। आज केवल 7 लाख यहाँ पर जो है कर्मचारी हैं सरकारी,
उसमें से 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं और ढिंढोरा ये पीटा जा रहा है कि पूरा देश कुर्बान कर दिया गया है हमने आरक्षण के वर्ग के ऊपर। ये जो झूठ है, ये जो पाखंड है, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? इसकी जवाबदारी कौन उठाएगा कि 1.5 लाख पद आपकी सरकार ने नहीं भरे? इस बात की जवाबदारी कौन उठाएगा कि आपने जानबूझकर देश के प्रदेश के अंदर विद्वेष फैलाने की कोशिश की? इस बात की जिम्मेवारी कौन उठाएगा कि आपने माई का लाल कहकर एक समाज की जो है आत्मा को ललकारा, आपने उनको जो है उनको चोट पहुंचाई? ये सवाल महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल की समीक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है। सब बता रहे हैं इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, इतने परसेंट है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की भूपेंद्र गुप्ता जी, की जो है भूपेंद्र गुप्ता जी, आप दोनों बीजेपी या कांग्रेस ये क्यों नहीं मानते कि आप लोगों में हिम्मत ही नहीं है समीक्षा करने की? अभी बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार रही है केंद्र में, राज्य में, ना आपकी हिम्मत थी सर समीक्षा की बात करने की, ना बीजेपी कर पा रही हिम्मत। किसने नहीं भरे वो पद? वो संवैधानिक व्यवस्था की पूर्ति किसने नहीं की? इसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे क्या? सर कांग्रेस सरकार ने क्यों आकलन नहीं किया कि कितनी क्या स्थिति है SC ST OBC वर्ग की, किस स्तर पे वो पहुंचे हैं? कांग्रेस ने समीक्षा की शुरुआत क्यों नहीं की? बीजेपी पर तो आरोप आप लोगों ने लगा दिए। हम तो कह रहे हैं ना 15 साल से ये सरकार में है, 7 लाख में से 1.5 लाख पद खाली हैं। 1.5 लाख पद खाली हैं, इनसे पूछे क्यों नहीं भरे? सर जो सवाल है उसका जवाब नहीं आता, बाकी सारी बातें आप लोग बोल देते हैं। ये उसका जवाब दें। आवश्यकता नहीं है, उसके बिना ही काम हो रहा है। पाठक जी में इनके नागराजन कमेटी ने जो सिफारिश की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग रख दिया कि उसके बिना भी काम जारी रखा जा सकता है, जिस तरह से सरकार ने। इनको कुछ नहीं पता है, ये यहाँ गप्पे करने आते हैं। स्पष्ट बात कर रहे हैं हम तो। बताइए 1.5 लाख पद खाली है, क्यों नहीं भरे? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। रावण वर्मा जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। 15 साल हो गए, कब कर रही है सरकार? बताए। हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार। यदि आप मुझे बोलने का मौका देंगे, बोले रावण वर्मा जी। सर रावण वर्मा जी को बोल लेने मुझे यदि बोलने का मौका देंगे, बोलिए पूरी करिए अपनी बात। हाँ, मैं चाहूंगा कि हमारे विद्वान साथी मुझे बीच में न टोकें, क्योंकि मैं जब जो बोल रहे थे मैं शांत था। ठीक है, ठीक। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि संवैधानिक पद पर बैठी श्रीमती सुमित्रा महाजन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो पूरी तरह से राजनीतिक आरक्षण के ऊपर है कि जो 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन की राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक आरक्षण की, उसकी समीक्षा के ऊपर है। नौकरियों में और शिक्षा में जो आरक्षण है वो अलग आर्टिकल है 15 और 16, उसके बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट जो दिया है ये निश्चित रूप से देश की जनता में आरक्षण के संबंध में भ्रम पैदा करेगा। वो लोगों को लगेगा कि आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, और इस स्टेटमेंट से, इस वक्तव्य से देश के अंदर जो सामाजिक ताना बाना बना हुआ है, जो सामाजिक भाईचारा बना हुआ है, उसमें लोगों में कहीं ना कहीं कमी आएगी, समाज आपस में बटेगा। मैं कहना चाहूंगा कि संवैधानिक पद पर बैठे हमारे माननीय श्रीमती सुमित्रा महाजन को इस प्रकार के स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सर अब आप ये चाहते हैं कि कोई इस पर बात भी ना करे, कोई इस पर बोले भी ना, कोई बयान भी ना दे आरक्षण पर। आरक्षित वर्ग है, प्लीज अगर किसी को तकलीफ है वो बोले भी ना, अपनी जुबान पे ताला लगा ले। बात कंप्लीट करने दे प्लीज। मैं ये कहना चाहूँ, आर्थिक आधार पर यदि करना है तो अनारक्षित वर्ग के लोगों को, जो आर्थिक आधार पर जो गरीब हैं, जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं, उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। मुझे ये बताइए रावण वर्मा जी, जो SC ST वर्ग का व्यक्ति कलेक्टर बन गया है, उस कलेक्टर के बच्चों को आरक्षण क्यों चाहिए? और सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण दिया चाहिए। SC ST वर्ग आरक्षण जिससे व्यक्ति अगर कोई अधिकारी बन गया है, पुलिस अधिकारी बन गया है, तो उसके बच्चों को आरक्षण क्यों दिया जाए? होगा देश के विकास के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है। यदि हम देश को संसार के अंदर सवाल ही नहीं समझ रहे हैं रावण वर्मा जी, जाना चाहते हैं। रावण वर्मा जी सवाल समझिए, उसमें उसकी भागीदारी होनी चाहिए। SC ST वर्ग का कोई व्यक्ति कलेक्टर बन गया है तो उसके बच्चों को आरक्षण क्यों चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल उसको आरक्षण मिलना चाहिए। कलेक्टर बनने से उसकी जाति नहीं बदलती। कलेक्टर बनने से कोई वो ब्राह्मण नहीं हो जाता। समुदाय का नुकसान कर रहे हैं, सारे लोगों को अपने समुदाय का नुकसान कर रहे हैं। बावजूद भी मध्य प्रदेश में 1.5 लाख अगर एक परिवार को आरक्षण मिलता जाएगा तो सर और दूसरों की सोचिए, और SC ST वर्ग के दूसरे लोगों की सोचिए। उसके बावजूद भी आरक्षण का बैकलॉग पूरा नहीं भरा गया। आरक्षण के ऊपर यदि बहस हो, चिंतन हो, उस पर
अथवा यदि चर्चा हो तो इस बात पर होना चाहिए कि जिन लोगों ने आरक्षण का पूरा पालन नहीं किया, आरक्षण के तहत पूरी भर्तियां नहीं हुई, कौन रोक रहा है, कौन नहीं कर रहा, रावण वर्मा जी करने पर चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा में नेतृत्व है SC/ST का, देश में आरक्षण की जरूरत है, सांसद हैं, विधानसभा में SC/ST के विधायक हैं, राज्य सरकार में मंत्री हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। क्या चाहते हैं आपकी बाकी दूसरा वर्ग वो खत्म हो जाए, दब जाए, या रावण वर्मा जी? नहीं, पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सारे SC/ST का प्रतिनिधि है, वो उसे प्रतिनिधित्व करते हैं, वो संसद में विधानसभा में SC/ST का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम इसी प्रकार से चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण मिले, वो भी अपने समाज का वहां भी प्रतिनिधित्व मिले, उसको भी 52% मिलना चाहिए, उसको सीधी भर्ती में मिलना चाहिए, उसको लोकसभा और विधानसभा में मिलना चाहिए, उसको पदोन्नति में मिलना चाहिए। पिछड़े वर्ग का उद्धार कैसे होगा, उसका विकास कैसे होगा, वो मुख्य धारा में कैसे आएगा? और इसी प्रकार से जो सामान्य वर्ग है, जो अनारक्षित वर्ग है, जो गरीब है, उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। जो सामान्य वर्ग के जो लोग 10 साल से आरक्षण ले रहे हैं, 10 पीढ़ियां लगातार बड़े बड़े पदों पर चली गई, उनको अपने गरीबों के लिए सामान्य वर्ग में आरक्षण कोटा निर्धारित कर देना चाहिए आर्थिक आधार पर। विकास बोंद्रिया जी, जब तक प्रत्येक विकास बोंद्रिया जी ये साफ बोल क्यों नहीं देते, मान क्यों नहीं लेते आप लोग कि आप लोगों को राजनीतिक हित के चलते आप लोगों के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि इस मसले पर डिबेट की जाए या इस मसले पर समीक्षा की जाए? समीक्षा एक ही इस बात पर होना चाहिए कि जिन लोगों के कारण आज तक आरक्षण का पूरा पालन नहीं हुआ है, उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। अरे सर, आरक्षण 10 साल करते हुए सर 2018 आ गया सर, बच्चे भी लाभ ले रहे हैं। 2018 आ गया सर, प्रदेश में 1.5 लाख SC/ST 2018 आ गया है, 1960 तक के रिजर्वेशन था सर, 10 साल। मैं क्या कह रहा हूँ, बोलिए बोंद्रिया जी कटा दे। प्रशांत जी बोलिए। देखिए, आपने कहा चर्चा, मैंने पहले भी कहा चर्चाएं तो हो ही रही है ना। आप चर्चा सर, मैं इस डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीवी फोरम पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा सर समीक्षा की बात कर रहा हूँ, कानूनी तौर पर सरकार के स्तर पर समीक्षा की बात कर रहा हूँ। हो रही है, सब जगह तो हो रही है। समीक्षा कर रहे हैं आप, समीक्षा कर रहे हैं आरक्षण की? साहब एक बात देखिए, अगर सरकार समीक्षा कर रही है, केंद्र कर रही है क्या समीक्षा? मैं क्या व्यवस्था, राज्य सरकार कर रही है क्या समीक्षा? सर कोई, अरे सर ये चर्चा और समीक्षा में कोई अंतर होता है? और चर्चा क्या केवल सरकार की करने से होती है? न्यायिक व्यवस्था में चर्चाएं हो रही हैं, संसद में चर्चा हो रही है, जन सामान्य में चर्चा हो रही है, तो चर्चा तो है। और विमर्श को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रोकेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो वही तो कह रहा हूं मैं। बोलिए ना सर कि आप लोगों की हिम्मत नहीं है सीधे तौर पर इस मसले पर समीक्षा करने की। देखिए, अगर ये बैकडोर से चर्चाओं की बात मत करिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर समीक्षा नहीं कर रहे होते तो ये आरक्षण की व्यवस्था कैसे कायम रहती? अगर एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट में अगर राजनीतिक आप लोगों के अंदर उसे बदलने की हिम्मत ही नहीं है। विकास बोंद्रिया जी, दलों का एक राजनीतिक विमर्श मिला, उस हिसाब से निर्णय लिया गया। नहीं, देखिए, बदलना शब्द ठीक नहीं होगा, हमें इस व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। बेहतर वो वर्ग जो पीछे है वो व्यवस्था में जुड़ सके, सहयोग दे सके, ये व्यवस्था बनाना है। चीज को नकारात्मक ढंग से नहीं, हमें सकारात्मक ढंग से देखना चाहिए। देखिए, सुमित्रा ताई के भाषण के कुछ अंशों को केवल चर्चा में लेना ये ठीक नहीं होगा। उनका पूरा भाषण सुनिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है वो आरक्षण की पक्षधर है। आप इंदौर का उनका वो वक्तव्य याद करिए जो व्यवसायी व्यापारी वर्ग के बीच में बोला था, जिसमें उन्होंने एक संवैधानिक पद की गरिमा अनुसार एक सामाजिक वर्ग को समझाइश दी थी कि भाई एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट किस वातावरण में किस लिए जरूरी है, कैसे हमें सबको हक देना पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। अब अगर संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति लोगों को समझाइश देके कल्टीवेट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, और अगर उसे गुप्ता जी यहां पे टोचने लगेंगे, उसमें मीन मार्क निकाल के अगर राजनीतिक अपना अभिप्राय निकालने लगेंगे, फायदा सोचने लगेंगे, तो वो ठीक थोड़ा ही होगा। आपको संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के वचन को अभिषेक सोनी जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी
मोटिवेट करना चाहिए। गुप्ता जी, विपक्ष में बैठकर सवाल बहुत आसानी से उठाए जा सकते हैं, लेकिन जब आप लोग सत्ता में होते हैं, आप लोगों के साथ भी यही स्थिति है। आप लोगों को इनका वोट भी चाहिए, उनका वोट भी चाहिए, भला किसी का नहीं करेंगे। देखिए, ये जो डायलॉग है, इसको जनरलाइज करने की जो चेष्टा है, यही बड़ा देश का दुर्भाग्य है। आज जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब इनकी सरकार नहीं दे रही। 15 साल ये सरकार में, 15 साल एक दिन नहीं है। अगर 15 साल में हम जो है 1,00,000 1.5 लाख पद बैकलॉग के पड़े रहते हैं और उसे कोई सरकार नहीं भरती है, तो उसमें दोषी कौन है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम आरक्षण दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके पदों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो आप धोखा किसको दे रहे हैं? आप दोनों वर्गों को धोखा दे रहे हैं। इस सरकार ने दोनों वर्गों को धोखा दिया है। आप एक तरफ जो है जनता के बीच में ये प्रतिहिंसा बढ़ रही है कि सब कुछ इन्हीं को मिल रहा है, और दूसरी तरफ उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये वास्तविक स्थिति ये है। क्या ये आंकड़े जो है हमारी लोकसभा अध्यक्ष जी के पास नहीं है? क्या ये आंकड़े संघ के पास नहीं है? क्या ये आंकड़े सरकार के पास नहीं है? लेकिन सरकार इन आंकड़ों पर खामोश बैठी हुई है, लेकिन बाकी बातें कर रही है, दूसरी बातें कर रही है, जिससे समाज के अंदर विद्वेष फैले। आज ये कैलाश विजयवर्गीय जी से किसने कहा है कि आप कहिए कि सवर्ण समाज को जो है नक्सल आता, अर्बन नक्सल कौन कह रहा है? आज जो है कौन कह रहा है कि इनको सिमी के और आतंकवादियों से पैसा मिल रहा है सवर्ण समाज को? ये सारी बातें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और ये देश में विद्रोह फैला रहे हैं। ये देश में और इस प्रदेश का आने वाले 100 सालों के लिए नुकसान कर रहे हैं ये लोग, और ये विषयों को इतनी आग लगा रहे हैं, घी डाल रहे हैं इसमें, रोज गंदे बात आगे बढ़ जाएगी सर। हमको जो है बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच जाएगी सर। आने वाले 100 सालों के लिए पकड़े गए हैं सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्दीक की है। राहुल गांधी समर्थन करते हैं उनका। मैं डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ इशू, डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ गुप्ता जी, इशू को डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, जहाँ है वहीं रहे। मुझे लगता है क्यों बैकलॉग के पद खाली? बताइए, जवाब दीजिए। जो गुमराह करने का प्रयास किया उसको क्लियर करने के लिए, देखिए बड़ा स्पेसिफिकली मैं कह दूं, श्री कैलाश जी ने किसी को अर्बन नक्सल नहीं कहा है। भूपेंद्र जी ये गलत आरोप लगा रहे हैं, मीडिया में चल रहा है। अरे भूपेंद्र गुप्ता जी क्या पढ़िएगा? खंडन करिए, गुप्ता जी खंडन करिए। अर्बन नक्सलियों के साथ तो राहुल गांधी खड़े होते हैं, राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं उनका। कैलाश विजयवर्गीय को भगवान ने मुंह दिया है, वो करें इसका खंडन। देखिए राजनीतिक रोटियां, अरे कैलाश विजयवर्गीय मत बदलिए सर, ट्रैक मत बदलिए, विजयवर्गीय करें खंडन सर, ट्रैक मत बदलिए। अभिषेक सोनी साहब, आप लोगों को दिक्कत है, आरक्षण से दिक्कत है, आप लोग कहते हैं समीक्षा होनी चाहिए, ठीक है समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन दूसरी जगह तो आरक्षण से दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं पहले आपको एक चीज करके इनको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले गुप्ता जी की बात पे मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि 1.5 लाख बैकलॉग के पद को आप करेक्ट करिए। टोटल सामान्य ओबीसी पिछड़ा SC ST वर्ग के 2.5 लाख पद खाली हैं। आप इसमें भी जाति ना देखिए। बेरोजगार होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। पहली चीज आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं बोला कि हाँ बिल्कुल मोहन यादव जी ने हमें कहा है कि सीमी से फंडिंग हो रही है। बिल्कुल स्टेटमेंट आया है कि हम अर्बन नक्सल है, बिल्कुल हमें कहा है, ठीक है, बिल्कुल ये कहा गया है। यदि विरोध हमारे लड़के करते हैं, यदि लोग करते हैं तो उनको पिटवाया जाता है। तो ये दोनों राजनीति कर रहे हैं। अब बात आती है कि आरक्षण 10 साल के लिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो रामविलास पासवान जी, रामदास अठावले जी, ये जो जितने बड़े बड़े नेता बन गए, क्या ये अब सामान्य जाति में अभिषेक सोनी जी, अभिषेक सोनी जी, अगर जो बात आप अपनी रख रहे हैं, शायद आप लोग अच्छे तरीके से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, अच्छे तरीके से शायद आप लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। हरियाणा का उदाहरण लीजिए, वहां पर जाटों ने अपनी बात अच्छे से रखी, गुजरात में पटेलों ने अपनी बात अच्छे से रखी, लेकिन आप लोग शायद उस तरीके से, उस हिम्मत से, उस ताकत से नहीं कह पा रहे हैं अपनी बात। देखिए हमारी बात तो तरीके से जा रही है पूरी ताकत से। कल ताकत सबने देखी भी सही और सबने समझी भी सही। मेन मुद्दा ये है, आपकी सरकार सुनने को तैयार क्यों नहीं है? फिर उस बात को समझ नहीं पा रही है, खुद कंफ्यूजन में है कि करना क्या है। ये इनके अंदर भ्रम पैदा हो गया है, भय पैदा हो गया है, क्या बोले क्या नहीं बोले ये खुद समझ नहीं पा रहे। कभी किसी का कोई स्टेटमेंट आता है, कभी किसी का कोई स्टेटमेंट आता है। इनमें खुद में ही सामंजस्य नहीं है। जब बात हो रही है समीक्षा की, तो समीक्षा पे क्यों नहीं एक बात चर्चा की जाती है, क्यों नहीं बैठा जाता है, क्यों नहीं संविधान बुलाई जाती है। यहाँ पे ये क्यों बात की जाती है कि आरक्षण कर दिया जाएगा।
रावण वर्मा जी, रावण वर्मा जी, मुझे अपनी बात कंप्लीट करना है। करिए, आप बोलिए सर। रावण वर्मा जी, क्या कलेक्टर मैं माननीय कटारे जी, मैं कुछ बोल सकता हूँ? बोलिए सर, बोलिए। आरक्षण नहीं छोड़ सकता। कटारे जी, मैं अपनी बात बोल सकता हूँ? रावण वर्मा जी, अपनी बात रखिए। जब हमारे साथी बंद होंगे तभी मैं बोलूंगा, मैं वैसे बीच में नहीं बोलता किसी के। बोलिए वो सर, भी बोलिए। की बात कर रहे हैं। अरे अभिषेक सोनी जी, अजाज वालों को याद आ रहा है। अभिषेक सोनी जी, लगाते हो तो सोनी जी, आऊंगा आपके पास। मैं आरक्षण की जो बहस है आरक्षण की, मैं बताना चाहता हूं कि बहस और चर्चा और समीक्षा इस बात पर होना चाहिए कि 70 साल की आजादी के बाद भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने, कितने लोग उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। सर, केजी बालाकृष्णन का नाम सुना है आपने? सेक्रेटरी बने हैं। केजी बालाकृष्णन का नाम सुना है आपने? रावण जी, कितने बने हैं? वही तो परसेंटेज देखें। जो 85% समाज है SC ST OBC, एक बालाकृष्णन जी को एक बने। आज यदि देखिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। देख, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। नारायणन का नाम सुना है आपने? विद्यालयों में हमारे प्रोफेसर हैं, इस बात पर समीक्षा नहीं होती। और जिन लोगों के कारण ये सारी आरक्षण, जिन लोगों के कारण पिछड़े वर्ग को, जिन लोगों के कारण अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी भागीदारी नहीं दी गई, उनको हिस्सा नहीं मिला, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं बन सके, केंद्र सरकार के सेक्रेटरी नहीं बन सके, किन लोगों ने उनको रोका, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की समीक्षा की जानी चाहिए। किन लोगों को क्यों नहीं रोका गया, इनके विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई की गई? भाई, हम जब आज 70 साल की आजादी के बाद भी जब जो है मध्य प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पिछड़े वर्ग का लगभग 2.5 लाख पद जो है बैकलॉग खाली पड़ा है, इसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए कि इनको क्यों नहीं भरा जा रहा, इस बात पर समीक्षा की जानी चाहिए। चल, बैकलॉग का जवाब छोटा सा जवाब ले लेते हैं बोंद्रिया जी से। इसके बाद सोनी जी आपके पास आता हूं। बोंद्रिया जी, बताइए सर, क्यों नहीं भर रहे हैं आप बैकलॉग को? बात तमाम करेंगे आप। आरक्षण की बहुत जरूरत है। देश के अंदर आरक्षण से ही देश का विकास होगा। कटारे जी, अब मैं बोल ले। देखिए, जो बैकलॉग पदों की बात आ रही है, बैकलॉग पद कायम है। सरकार में कुछ पद सैंक्शन होते हैं, लेकिन उसके ऊपर भर्ती नहीं हो पाती। कुछ कारण प्रक्रियात्मक हो सकते हैं, कुछ बजटीय कारण हो सकते हैं, कुछ न्यायालयीन विवादीन कारण हो सकते हैं, अनेक कारण। सुन तो लिए, मैं यही तो बोल रहा हूं साहब। बैकलॉग के पद 1 लाख से ज्यादा पद 15 साल तक विवाद चल रहे हैं। सुन लीजिए ना, ये पाखंड है, ये ढोंग है। सुन लीजिए भूपेंद्र गुप्ता जी, सुन लीजिए। चलिए, ये ढोंग है, ये ढोंग है इस सरकार का। बोलूं नहीं बोलूं, ये सरकार का ढोंग है। मैं बोलूं नहीं बोलूं, वो जवाब भी भूपेंद्र जी उसी बात को रिपीट कर रहा। मैं विकास जी, जवाब दीजिए। देखिए, बैकलॉग के पदों पे जातिगत चर्चा करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा, क्योंकि गुप्ता जी कह रहे हैं 1.5 लाख SC ST, रावण जी कह रहे हैं और सोनी जी कह रहे हैं कि 2.5 लाख सामान्य वर्ग के खाली पड़े हैं, वो भी मध्य प्रदेश सरकार का बता रहे। देखिए, अनेक कारण हैं। बजटीय कारण हो सकते हैं, प्रक्रियात्मक कारण हो सकते हैं, भर्ती के न्यायिक कारण हो सकते हैं, न्यायिक विवाद के कारण हो सकते हैं। आपको मालूम है, प्रमोशन में आरक्षण का मसला मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट लेके गई, हाई कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, तो ये न्यायालयीन कारण हो गया। अब चौथी बात आप सुनिए, माननीय सुमित्रा महाजन जी ने क्या कहा उस भाषण में, उस पर गौर करना चाहिए। ये जो सामाजिक व्यवस्था हमें बराबर की बनाना है, हमें प्रमोशन पे आरक्षण पर भी सरकार ने क्या कहा वो भी सब ये मालूम क्या है। केवल सरकारी नौकरी के भरोसे होगा? क्या केवल प्रशांत जी, मैं क्या कह रहा हूं, सुमित्रा जी के भाषण से आपने चर्चा चालू करी है। क्या केवल इस 7.5 करोड़ की आबादी के मध्य प्रदेश में, 125 करोड़ की आबादी के भारत में, क्या केवल आप लोगों की परेशानी यही है कि आप लोग दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, किया जा सकता है कि सामाजिक भेदभाव केवल उससे खत्म होगा। आप लोग ना इनका भला कर रहे हैं ना उनका भला कर रहे हैं। सर, समाज का बुरा हो रहा है सर ऐसे में, और इसमें आप भी शामिल है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों शामिल है। सर, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त खत्म हो चुका है। भूपेंद्र गुप्ता जी, विकास बोंद्रिया जी, रावण वर्मा जी, अभिषेक सोनी साहब, आप चारों का बहुत धन्यवाद। और डिबेट में बस इतना ही।